हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नदी के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो है सिंधु नदी के बारे में, जिसे सिंधु नदी तंत्र बोला जाता है। भारत की नदियां जो बहती है, भारत में नदियां वो दो प्रकार की नदियां हैं। एक हिमालयी नदियां और एक है पठारी नदियां। हिमालयी नदियां में कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्रों के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो तीनों नदी तंत्र हिमालय की नदियां कही जाती है। पठारी नदियां में कृष्णा गोदावरी कावेरी, है ना, नर्मदा ताप्ती, ये सारी नदियां जो है वो है आपका पठारी नदियां। दोनों नदियां में मुख्य अंतर ये है कि हिमालयी नदियां जो सालों भर बहती है, क्योंकि बारिश के दिनों में तो बहती ही है, लेकिन जब बारिश समाप्त हो जाती है तो वो हिमालय को पिघला करके गर्मी के दिनों में पानी रेगुलर बहते रहती है। और लेकिन पठारी नदियां जो कि बरसाती नदियां होती है, बारिश है तो पठारी नदियां बहेगी, बारिश नहीं है तो पठारी नदियां नहीं बहेगी। जब हम लोग नदी को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम लोग सिंधु नदी तंत्र को अलग तरीके से, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अलग तरीके से और गंगा नदी तंत्र को अलग तरीके से पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। बने रहिए 10 मिनट। और इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चंस में इसमें दिक्कत नहीं होगा। वही क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन करेंगे, नदी से संबंधित जो चीजें पूछा जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे गंगा नदी तंत्र है। और यहाँ पे ये जो मैपिंग किया हुआ है, ये है सिंधु नदी तंत्र की कुल 5 सहायक नदियां। चलिए देखिए इसके बारे में। याद रखना है, सिंधु नदी तंत्र जो है ना, ये इतनी बड़ी नदी है जो यहाँ पर से जा करके उद्गम होती है। आपका चाइना का जो ये तिब्बत वाला एरिया है, कैलाश श्रेणी का एरिया है, कैलाश कैलाश श्रेणी के पास में मानसरोवर झील है। उसी से सिंधु नदी निकलती है और ट्रांस हिमालय के दो श्रेणियां, लद्दाख और जोस्टर से हो करके बहते हुए ऊपर जाती है। नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके ऊपर से हो करके ये सिंधु में प्रवेश, ये आपका पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और फिर नीचे जाकर के कराची के पास डेल्टा बनाती है और आगे जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ये नदियां याद रखना है। यहाँ पे सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडस से ही इंडिया नाम पड़ा। क्योंकि पहले जो लोग है ना, पहले लोग इधर से ही आते थे, उनको सिंधु नदी पार करना होता था। क्योंकि भारत के पश्चिमी तट में देखा जाए तो अरब सागर है, पूरब में देखा जाए बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर है। तो जो भी लोग भारत आते थे वो इंडस रिवर को पार करके आते थे। इंडस फॉर इंडिया, इंडिया नाम यहीं से पड़ा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सिंधु नदी तंत्र, आप लोग मैपिंग हम जब यहाँ पे करेंगे आप लोगों को ध्यान देना है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है, आप लोग घर पे भारत का मैप बनाइए और 2-3 बार ये 6 नदियों को दर्शा दीजिए, याद हो जाएगा। याद कैसे करना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम यहाँ से चलेंगे सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी के पास से देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ये कलर देखिए, यहाँ से जा रहे हैं सिंधु नदी। अब ये जो जा रही है यहाँ से जो नदियां बढ़ रही है, ये लद्दाख और जोशका श्रेणी के बीच से आगे जाते हुए, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ से श्योक नदी मिलती है सिंधु नदी में। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो नंगा पर्वत के उत्तरी इलाकों से बहते हुए यहाँ से लेकर के आप पाकिस्तान में इन कर जाते हैं, है ना, पाकिस्तान में इन कर जाते हैं। याद रखना, यहाँ पे जब भारत में इन करते हैं ना, तो भारत में किस जगह पे सिंधु नदी इन करती है वो पूछा जाता है। याद रखना है, दम चौक नाम करके कोई जगह है, जिसमें जिसके तहत जहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और चिल्लास नाम करके कोई जगह जगह है भारत में, वहां से निकल जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये नदियां बहती हुई इस तरह से आपका कराची में आती है और डेल्टा बनाती है। और यहाँ पे डेल्टा बनाने के बाद फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये चेनाब है। चेनाब नदी, आप इसको देख पा रहे हैं, ये है आपका चेनाब नदी। ये चेनाब नदी ना, याद रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि चेनाब नदी झेलम, राबी, ब्यास, सतलज, चार चार नदियां की पानी लेकर के जाती है और पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में गिरा देती है। ये मिठानकोट के बारे में भी पूछा जाता है कि पंचनद
पंच नद जो है ना, पंच नद सिंधु में आकर के मिलती है, और वो पाकिस्तान के कौन से जगह पे मिलती है, तो मीठानकोट। इसको आप लोग याद रखेंगे, मीठानकोट बोला जाता है, इसे बोला जाता है मीठानकोट, ये याद रखना है। पंचनद पंजाब में बोलते हैं, क्योंकि पंजाब एक इंडिया में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। पंजाबी लोग पांच को ना पंच बोलते हैं, इसलिए नदी को नद, इसलिए इसका नाम पड़ा पंचनद। पाकिस्तान के पंजाब में उन पांचों नदियां जो मिल करके आती है, चिनाब पानी लेकर के आती है, चिनाब को चिनाब नहीं पंचनद कहा जाता है, और वो जाकर के सिंधु में मिलाती है, और सिंधु नदी फिर अरब सागर में गिराती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन सी हो जाएगी? आपका चिनाब हो जाएगी। चिनाब के ऊपर में है एक नदी जिसका नाम है झेलम। झेलम के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखना है, काफी चर्चित है। झेलम नदी बैरीनाग झील, शेषनाग झील के नजदीक में है, शेषनाग यहाँ से निकलती है। और याद रखना है कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्माण करती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच समानांतर कई सीमा के बीचों बीच ना कई किलोमीटर तक बहती है। इसलिए बोला जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विभाजन करती है, याद रखना है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है। और झेलम नदी अपनी पानी ये देखिए यहाँ पे चिनाब में गिरा देती है। नीचे देखा जाए यहाँ पे रावी नदी, तो रावी और ब्यास दोनों के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि रावी और ब्यास दोनों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है, और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के निकट में एक ब्यास कुंड है। तो ब्यास नदी फॉर ब्यास कुंड याद रखना है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, लेकिन ब्यास कुंड देता नहीं है, देगा आपका दर्रा के बारे में। तो एचपी में दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा, जहां से ब्यास नदी और रावी नदी दोनों का उद्गम होता है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन ये इसका जो दर्रा है ना, उसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बाड़ा लाचा दर्रे से दो नदियां निकलती है, छोटी छोटी नदियां, उस समय चिनाब नाम नहीं रहता है। उस समय एक का नाम चंद्रा और एक का नाम भागा रहता है, और दोनों नदियां आगे जाकर के मिल जाती है। और दोनों नदियां के जब मिलती है, तो नेक्स्ट जो नदी के नाम से बहती है उसका नाम है चिनाब, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्त, रावी नदी आपका चिनाब में पानी गिराती है, और ब्यास नदी जो है वो आपका पानी कहाँ गिराती है, तो सिंधु नदी, ये आपका सतलज नदी में। ब्यास के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये भी याद रखना है कि जो 5 नदी है सिंधु को छोड़ करके, या तो 6 नदी बोलिए, सबसे पहले सिंधु, ऊपर में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन नदियों में से मात्र एक नदी ब्यास ही है जो जिसका उद्गम भारत में होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। एकमात्र नदी ब्यास है। इसके बारे में भी कई एक मरते पूछा गया है। जब आप लोगों को मैपिंग पता नहीं होगा तो लगेगा कि नहीं, ये भी तो क्षय का हिस्सा है, ये भी तो पंचनद का हिस्सा है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा। याद रखना है, ये पंजाब में कपूरथला नामक स्थान है, जहाँ पे हरिके बैराज एकमात्र कृत्रिम रामसर साइट में भी घोषित किया गया है उसको। हरिके बैराज नामक बांध यहाँ पर बनाया गया है, और इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत के राजस्थान के पश्चिमी इलाकों को सिंचाई में सहयोग करती है। तो ये इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है सतलज नदी से, और सतलज नदी में आकर के मिलती है ब्यास नदी। कहाँ मिलती है? जहां पे मिलती है पंजाब में, उसका नाम कपूरथला है। वहीं पे हरिके बैराज नामक एक बांध बनाया गया। तो ये अलग अलग पॉइंट्स ना वन लाइनर में पूछ देगा कि हरिके बैराज भारत के किस राज्य में है? पंजाब में है। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। कहाँ जाती है? राजस्थान में जाती है। तो ये मैपिंग को आप लोगों को याद रखना है। सतलज नदी की बात करें तो ये नदी आपका मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील है, वहीं से निकलती है सतलज नदी। 6 नदियों में सिंधु झेलम ब्यास, सिंधु झेलम चेनाब, रावी ब्यास सतलज, ये 6 नदियों में 2 नदी है सिंधु, और नीचे सबसे सतलज। सबसे ऊपर वाला सिंधु और सबसे नीचे वाला सतलज, ये दोनों नदियां हैं जो कि भारत से उद्गम नहीं होकर के तिब्बत से उद्गम होती है। और ये दोनों नदियां कहाँ जाती है? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं।
बाकी आपका झेलम पूछे जम्मू कश्मीर के बहरी नाग झील से, अगर उसे राबी के बारे में पूछे, राबी ब्यास के बारे में पूछे, रोहतांग दर्रा, चिनाब के बारे में पूछे, हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचा दर्रा, है ना। लेकिन सतलज के बारे में पूछे तो तिब्बत के मानसरोवर, और सिंधु भी तिब्बत के मानसरोवर के निकट से ही निकलती है। कभी कभी सिंधु के बारे में ना हिमनद दे देगा, ग्लेशियर दे देगा, याद रखना है बोखार चू हिमनद, है ना, बोखर चू हिमनद लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना है, बोखर चू हिमनद, बोखर चू हिमनद याद रखना है। तो ये 5 नदियां के बारे में आप लोगों को बताया। अगर हम थोड़ा सा और इसे डिटेल्स में देखें तो देखिए ये मैप है ना, ये भारत का मैप है, और ये सारी नदियां देखिए यहाँ पे बह रही है, आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना। देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि इसके तहत देखिएगा सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है, तो सिंधु की सहायक जो है ना काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज कि सिंधु में जो पानी गिराती है वो पांचों नदी पानी गिराती है, लेके जाती है चिनाब नदी, लेकिन पानी तो पांचों नदियां की रहती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सारी सिंधु की सहायक नदी है, जो बाएं की ओर से मिलती है। दाएं की ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, तो दाएं की ओर से मिलने वाली नदी को आप लोग मैप से देख लीजिए, है ना, क्योंकि मैप से जब आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का एकदम कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं, आप लोग ध्यान देंगे कि जहां हम लोग चलेंगे वो सिंधु नदी होगी, और उसमें जो मिलेगा सहायक नदी। देखिएगा ये बोखार चू हिमनद आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है दाम चौक, आप लोगों को बता चुका हूँ कि दाम चौक को भूलना नहीं है, और ये चिल्लास को भी भूलना नहीं है, जहां से सिंधु नदी भारत से निकलती है। दोनों स्थान दाम चौक से प्रवेश करती है, और ये कौन सा हिमालय है, और ये हिमालय का कौन सा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में भी कौन सा, लद्दाख और जौस्कर के बीच में बहते हुए जाती है, और पहला ऊपर से आती है ये जो सहायक नदी, पहला जो सहायक नदी यहाँ से जो आती है इसका नाम है शयोक नदी। कौन सी नदी है ये, शयोक नदी है। ये एक सहायक नदी तो आप लोगों को याद रखना है, ऊपर से दाहिने तरफ से मिलती है शयोक नदी। जब आगे हम लोग जाते हैं, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो एक नदी और आती है ऊपर से, वो उसका नाम है गिलगित, है ना, गिलगित कहाँ से आती है, गिलगित नदी। एक याद रखना है शयोक नदी, दूसरा याद रखना है गिलगित नदी। जब आप हम लोग आगे और बढ़ते हैं, इस नदी को चिल्लास से पार करते हैं, भारत से जब पास करके पाकिस्तान में जाते हैं, तो अफगानिस्तान से एक नदी आती है जो काफी चर्चित है। अफगानिस्तान की राजधानी जो आपका है इसी के किनारे है, वो काबुल नदी आकर के मिलती है। तो 3 नदी हम लोग पढ़े, एक भारत में मिलती है शयोक नदी, एक गिलगित नदी, ये दोनों नदी याद रखना है भारत में ही मिल जाती है जाके सिंधु में, और एक है यहाँ पे काबुल नदी, इसके बारे में भी याद रखना है। जब यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं सिंधु नदी, तो आगे जाने के बाद में फिर एक चीनाब मिलती है, जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पूर्वी, यहाँ तो 5 नदियां पूरे दाएं बाएं तट पर, और इधर से एक नदी और आती है, याद रखना है अफगानिस्तान की एरिया से ही आती है, जिसका नाम है गोमल। कौन सी नाम है, गोमल। यही मिठान कोट के थोड़ा, मिठान कोट जो है ना उसके आगे जाकर के। तो हम लोग कितनी नदी को याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे 4 नदी जो सहायक नदी है। कौन कौन सी, सबसे पहले शयोक, गिलगित, काबुल, गोमल। शयोक, गिलगित, काबुल, गोमल, ये जो है सिंधु नदी की दाएं की ओर मिलने वाली नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। बाएं की ओर मिलने वाली सहायक नदियां वही 5 है। कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इन चारों पांचों के बारे में आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन बन सकता था वो बता चुके हैं। ठीक है, इसको रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें, एग्जाम में काफी हेल्प करेगा आपको। धन्यवाद।